राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ करवा चौथ व्रत कथा क्या है। यह कथा पढ़ने या सुनने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, साथ ही अखंड सुख सौभाग्य मिलता है। और जानेंगे करवा चौथ व्रत करने वाली सभी सुहागिन स्त्रियों को इस दिन किन विशेष नियमों का पालन करना चाहिए और करवा चौथ के दिन पूजा करने का सही शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। और जानेंगे चंद्रमा को अर्घ देने का समय क्या रहेगा। इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत साल 2024 में 20 अक्टूबर दिन रविवार को धारण किया जाएगा। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि, अखंड सौभाग्य की कामना से करती हैं। करवा चौथ के व्रत में प्रदोष काल की पूजा अर्थात शाम की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस बार करवा चौथ व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:45 से शाम 7:08 पर, और चंद्रमा को अर्घ देने का समय रहेगा शाम 7:55 पर। इसी समय करवा माता का विधि विधान से पूजन करें। पूजन करते हुए हाथ में अक्षत पुष्प लेकर इस व्रत कथा का पाठ करें। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उनकी कोई खबर न मिलने पर उन्होंने भगवान कृष्ण का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। भगवान कृष्ण ने कहा कि बहन, इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से किया था। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बताया। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से वैसे ही करती हैं जैसे एक ब्राह्मण कन्या ने की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, उसके 7 लड़के और एक गुणवती नाम की कन्या थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने उस व्रत को विधि पूर्वक किया। पूरे दिन निर्जला रही, कुछ भी खाया पिया नहीं। परंतु उसके 7 भाई बहुत परेशान थे यह देखकर कि बहन को प्यास और भूख लगी होगी। बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से रहा नहीं गया, उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। एक भाई पीपल के पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने बहन को आवाज दी कि देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, पूजन करके भोजन ग्रहण कर लो। तब बहन भोजन ग्रहण करने बैठी तो उसके पति की मृत्यु का समाचार आ गया। अब वह दुखी हो विलाप करने लगी। तभी वहां से रानी इंद्राणी निकल रही थी। उनसे उनका दुख देखा नहीं गया। ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए, अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने कहा कि तूने बिना चंद्र दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ा है, इसलिए यह कष्ट मिला है। अब तू वर्ष भर की चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना, तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। इंद्राणी के कहे अनुसार उसने चौथ का व्रत किया तो पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त करके वापस लौट आए। तभी से अपने अखंड सुहाग के लिए स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करती हैं। दूसरी कथा के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर जाने लगा। वृद्ध पति यह देख घबराया। तब उसने कुछ कहते नहीं बना तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बांधा कि टस से मस नहीं हो पाया। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु देने के लिए कहा। यमराज ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको शाप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागिन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह में वापस निकाला, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना।
यह व्रत कथा सुनने के बाद भगवान चंद्रदेव का पूजन करें, चंद्रदेव को अर्घ दें और अपने पति का पूजन करके पति के हाथों से जल पीकर व्रत का पारण करें। अब बात करें कि इस व्रत के कौन से जरूरी नियम हैं जिनका पालन सभी सुहागन स्त्रियों को करना चाहिए। करवा चौथ व्रत रखने वाली स्त्रियों को यह व्रत धारण करने के लिए लाल, पीले, हरे, गुलाबी शुभ रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। ध्यान रखें, इस दिन भूल से भी काले, नीले रंग के वस्त्र ना पहने। पूजा में पूरी तरह से श्रृंगार करके बैठें और अपने श्रृंगार की वस्तुएं किसी से भी शेयर न करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह व्रत निर्जल निराहार रहकर ही किया जाता है। तो यदि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो कोशिश करें कि इस व्रत को निर्जल और निराहार ही करें। परंतु यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या आप पहली बार व्रत कर रही हैं या फिर आप गर्भवती हैं तो इस स्थिति में आप इस व्रत में फल या जूस ले सकती हैं। यदि आपके यहाँ सरगी ग्रहण करने का रिवाज है तो ध्यान रखें कि यह सरगी सूर्योदय से पूर्व ही लगभग 3:30 से 4:30 बजे के बीच में ही ग्रहण कर लेनी चाहिए। इस दिन शाम के समय जो भी भोजन आप बनाती हैं तो भूल कर भी उसमें प्याज लहसुन न डालें, इससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। इस व्रत को धारण करते हुए स्त्रियों को घर में कलह, क्लेश, क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। माना जाता है इस दिन जो भी वस्तु आप दान करते हैं उसमें सफ़ेद वस्तुएं जैसे दूध, मिठाई, चीनी, चावल वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। जिस करवे से आप चांद को अर्घ देती हैं, पूजा के बाद इस करवे को इधर उधर ना फेंकें बल्कि घर में किसी काम में प्रयोग कर लें या फिर जल विसर्जित कर दें या फिर आप चाहें तो किसी वृक्ष के नीचे रख दें। और इस दिन पूजन करते हुए व्रत कथा का पाठ अवश्य करें, तभी आपको अपने व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे।